वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर की बात करता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2L में। सेक्शन 2L क्या कहता है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन, यानी कि BNSS के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा जब किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया गया है, किस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया है? साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति, ये चीज़ें क्या कहलाई जाएंगी? इन्वेस्टिगेशन कहलाया जाएगा। अब सेक्शन 173 कहता है संज्ञेय मामलों में इत्तला, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में यदि पुलिस ऑफिसर्स को इत्तला मिल रही है तो उसके बाद की क्या कार्रवाइयाँ होंगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी को ये पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है उसको जो है बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकता है। सबसेक्शन 1 कहता है संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला, यानी कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस है उससे जो है कि रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस क्षेत्र पर, यानी कि उसकी क्षेत्र पर विचार किए बिना, यानी कि जो जुडिक्शन पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है वहाँ पर क्या होगा? मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। और यदि सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 कहता है मौखिक रूप से दी गई है, यानी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ओरल रूप से है, यानी कि मौखिक रूप से दी गई है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश लेखबद्ध कर ली जाएगी, यानी कि या तो उसके द्वारा, जिस पुलिस ऑफिसर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या तो उसके द्वारा या फिर उसके डायरेक्शन में जो है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसको लिख लिया जाएगा, रिटन में लिख लिया जाएगा। और इत्तला देने वाले को, जो ऐसा व्यक्ति जो है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर, और जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लिखबद्ध की गई, यानी कि या तो रिटन में हो या ओरल में हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगा। इन शॉर्ट सेक्शन 173 बात करता है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कोई इन्फॉर्मेशन किसी पुलिस अधिकारी को मिल रही है तो उस कंडीशन पे जुडिक्शन पर विचार किए बिना, यानी कि ये किस चीज़ की बात करता है? यहाँ पर 0 FIR की बात हो रही है कि उसका जुडिक्शन हो या ना हो, इस पर बात किए बिना पुलिस अधिकारी क्या करेगा? ऐसी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको लेखबद्ध कर लेगा, या तो खुद कर लेगा या अपने जो है जूनियर से उसको रिटन में लिखवा लेगा। और जब लिखवा लिया जाएगा तब उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। जो इत्तला दे रहा है ऐसे व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद मौखिक, यानी कि ओरल रूप से या रिटन रूप में जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर जो है उस व्यक्ति द्वारा साइन किया जाएगा जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। सब क्लॉज 2 कहता है यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना दी गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई कम्युनिकेशन दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो उसमें 3 दिन के जो है अंदर उस पर जो है उस व्यक्ति के साइन करवाए लिए जाएंगे। और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन की फाइल दी जाती है उसमें जो है वो सारी जो फाइलिंग हो, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लिख लिया जाएगा। परंतु प्रोवाइजो कहता है यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, यानी कि BNS 2023 की धारा जो है 64, 65, 66, 67, 68, यानी कि 64, 65, 66, सेक्शन 67, सेक्शन 68, सेक्शन 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79 या सेक्शन जो है 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न, यानी कि कोई ऑफेंस या तो किया गया है या फिर उसका अटेम्प्ट भी किया गया है, का अभिकथन किया गया है, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है जो BNS के इन ऑफेंसेस से रिलेटेड है या फिर ऐसे ऑफेंसेस के अटेम्प्ट से रिलेटेड है, तो जो कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला जो है किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स है तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको जो है किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है
लिखा जाएगा। परंतु यह और कि यानी कि प्रोवाइजो में ये बात बोला गया है कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64-65 यानी कि 64-65 बेसिकली ये रेप की पनिशमेंट की बात करता है, उससे रिलेटेड जो है वुमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो उसकी बात करता है। सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या और सेक्शन 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस का या तो ऑफेंस किया गया है या फिर उसका अटेम्प्ट किया गया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। अस्थायी या स्थायी रूप से या मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इनकैपेबल है, किस रूप से, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ऐसी इत्तला जो है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इप्सा करता है, यानी कि जो ऐसे ऑफेंस की रिपोर्ट करना चाहता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय यानी कि इंटरप्रेटर या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। इन शॉर्ट ये कहता है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है जो कि इनकैपेबल है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, वो टेम्परेरी बेस पे हो या परमानेंट बेस पर हो, तो वहाँ पर जो व्यक्ति ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी जो नियरेस्ट प्लेस है, जो निवास स्थान है, वहाँ पर जो है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड कहता है ऐसी इत्तला को अभिलेखन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी, यानी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली जाएगी। ग पॉइंट कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 183 की उपधारा 6 के खंड क के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथाशीघ्र अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि सेक्शन 183 के थ्रू जो है उसका जो है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसकी कॉपी जो है इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि जिस व्यक्ति ने जो ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है उसको जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति को दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तला की प्राप्ति पर, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जिसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल या उससे अधिक का है, किंतु 7 साल से अधिक का नहीं, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जिसमें कि जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक का है, 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, यानी कि 3 साल से तो अधिक का पनिशमेंट है किंतु 7 साल से अधिक नहीं है। तो थाने का भारसाधक अधिकारी क्या करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक चाल संचालित करने के लिए है, यानी कि ये कहता है कि जहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसकी पनिशमेंट जो है 3 साल तक की या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जो है पुलिस ऑफिसर जो है ये सुनिश्चित कर लेगा कि 14 डेज़ की अवधि के भीतर क्या करेगा वो कि फर्स्ट जो प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। सेकंड कहता है कि अन्वेषण की कार्रवाई यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीडिंग है कार्रवाई करने के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, यानी कि प्राइमा फेसी जो है पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि जो है कि प्राइमा फेसी जो है ये केस बनता है, तो फिर उस कंडीशन में ऐसी रैंक के अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो कि पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा, यानी कि जो उसका नेचर है, जो ऑफेंस किया गया है उसके नेचर और जो है कि गंभीरता पर विचार कर सकेगा। कौन करेगा, जो है ऐसा रैंक का व्यक्ति जो है जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो। सबसेक्शन 4 कहता है कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिसर इंचार्ज हैं सबसेक्शन 1 में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है व्यक्ति और ऑफिसर इंचार्ज ने क्या किया है कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखने से मना कर दिया, यानी कि अभिलिखित करने से इनकार कर दिया हो, तो फिर जो पीड़ित जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, यानी कि जो विक्टिम जो व्यक्ति है
एग्रीव्ड जो पार्टी है वो रिटर्न में क्या करेगा, डाक द्वारा यानी कि बाय द पोस्ट पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को वो भेज सकता है। जो यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, यानी कि जब जो है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन से ये पता चल जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कि किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या तो फिर जो ऐसा जो सब इंस्पेक्टर जो पुलिस अधीक्षक है वो या तो वो स्वयं जो है मामले का इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर अपने जो सबॉर्डिनेट होंगे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। या तो जो पुलिस अधीक्षक है या तो वो स्वयं इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, तो कब करेगा, जबकि उसे ऐसा लगता है कि संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है। तब ऐसी कंडीशन में या तो पुलिस अधीक्षक जो है ऐसे मामले को जो है कि स्वयं इन्वेस्टिगेट करेगा या अपने सबॉर्डिनेट से इन्वेस्टिगेट कराएगा, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी। और जिस व्यक्ति को ऐसा जो पुलिस अधिकारी है जो कि उसको जो है कि इस तरीके की जो है इन्वेस्टिगेट करने की पावर देता है, तो उसके पास जो है सभी पावर होंगी। जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जो पावर थी वही पावर जो है ऐसे सबॉर्डिनेट को भी दिया जाएगा, जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। और यदि जो ऐसा एग्री पार्टी को यहाँ पर भी कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही है तो फिर वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है। ये बात करता है सेक्शन 173 सबसेक्शन 4। इन शॉर्ट जो है एफआईआर लिखवाने के लिए क्या क्या है चीज़ें हमारे पास, वो है कि एफआईआर जो है ओरल रूप से लिखी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सकता है या रिटन में लिखवाया जा सकता है। किसको, या तो पुलिस ऑफिसर्स को, और यदि पुलिस ऑफिसर जो है मना कर रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाय द पोस्ट जो है एसपी को जो है लेटर भेजा जा सकता है, और वहाँ पर भी कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही है तो फिर कंप्लेंट फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास जो है। सेक्शन 174 कहता है कि असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा। और असंज्ञेय मामला क्या होता है, असंज्ञेय मामलों में जो है जो कि सेक्शन 2(o) में डिफाइन किया गया है बीएनएस में, और जो है इसमें जो है पुलिस अधिकारी जो है बिना जो है वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। फर्स्ट सबसेक्शन कहता है जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर यानी कि उसकी जुडिक्शंस के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के किए जाने की उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तब वह ऐसे इत्तला का सार जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसका सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करें प्रविष्ट करेगा और प्रविष्ट कराएगा है। यानी कि उसका जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसका सार जो है ऐसे जो है पुस्तक में लिखा जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट कहता है इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा, यानी कि जो व्यक्ति जो है ऐसे जो है कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसका सार लिखकर और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब बुक होती है उसमें लिखकर जो है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। सेकंड कहता है ऐसे सभी मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा, यानी कि जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है वो भी मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है, यानी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना जो है कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। इसे बेसिकली 174 की दो भी बोलते हैं, 174 की दो कार्रवाई, यानी कि सबसे पहले जो यदि आईपीसी में बात करते थे तो वहाँ पर कहा जाता है 155 की दो जो है कि ऑर्डर दिया गया है, 155 के सबसेक्शन 2 का ऑर्डर दिया गया है। उसी तरीके से अब जो है वो सेक्शन 174 का सबसेक्शन 2 है, यानी कि जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो पुलिस अधिकारी है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। सबसेक्शन 3 कहता है कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय, यानी कि वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, वारंट के बिना जो है गिरफ्तार नहीं कर सकता, अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियां का प्रयोग कर सकता है, यानी कि पावर का यूज़ कर सकता है जैसे पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है, यानी कि उसके पावर तो पूरी पावर होगी, जो ऐसा पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके पास पूरी पावर होगी, बस वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है वारंट के बिना।
सबसेक्शन 4 कहता है जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से हो, यानी कि जब ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो जिसका संबंध जो है 2 या अधिक अपराध से है, जिनमें कम से कम एक संज्ञेय है, यानी कि एक तो कॉग्निजेबल है, वहाँ इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है, वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। इन शॉर्ट सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जहाँ पर मान लीजिए कि किसी ऑफेंस में 2 या 2 से अधिक ऑफेंस हुआ है, जो अक्यूज्ड है उसने ऑफेंस किया है, 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस किया है, जिसमें कि एक तो हमारा सीरियस नेचर का ऑफेंस है यानी कि कॉग्निजेबल है, बाकी जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो उसको ऐसे ही जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको भी ऐसे ही माना जाएगा कि मानो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। सेक्शन 175 क्या कहता है? सेक्शन 175 कहता है संज्ञेय मामलों का यानी कि कॉग्निजेबल मामले का जो है इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। सेक्शन 175 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है पुलिस ऑफिसर्स को। सबसेक्शन 1 कहता है कोई पुलिस थाने का बाहरसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की यानी कि उसकी इंक्वायरी या ट्रायल करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के अध्याय 14 के बंदों के अधीन है। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का कोई पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जबकि उसका जो है उस कोर्ट का जो है जुडिक्शंस बनता हो। परंतु प्रोवाइजो कहता है कि संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा, यानी कि पुलिस अधीक्षक जो है वो उप पुलिस अधीक्षक से जो है इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपेक्षा कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का कोई मैटर है और उसमें कोई पुलिस अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको जो है किसी भी ग्राउंड में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है ये क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता कि ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं थी। सबसेक्शन 3 कहता है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात, यानी कि जो सेक्शन 210 या 173 की उपधारा 4, 173 में क्या है हमारा रिपोर्ट फाइल हो रही है, पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, तो उसके अधीन किए गए शपथ पत्र पर यानी कि एफिडेविट दिया जा रहा है, उस पर जो है आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो यह आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है, यानी कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, यानी कि ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 210 के अधीन जो है ऑथराइज किया गया है, लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर यानी कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट आ रही है उसके पास जो अपने शासकीय कर्तव्य के दौरान उत्पन्न हुआ हो, निम्न के अधीन होगा, यानी कि जब किसी जो मजिस्ट्रेट है जो सेक्शन 210 के तहत उसको ऑथराइज किया गया है उसके पास जो है ऐसा कोई कंप्लेंट फाइल किया जा रहा है जो कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो और पब्लिक सर्वेंट ने ऐसा ऑफेंस तब किया हो जबकि वो जो अपना जो ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म कर रहा था, यानी कि शासकीय जो कर्तव्य था उसके दौरान जो है वो उत्पन्न हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति, यानी कि जो ऐसा मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, जो लोक सेवक है और जो उसका सीनियर है उससे जो है घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। और 6 पॉइंट कहता है कि लोक सेवक द्वारा यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा किए गए प्राख्यानों जो ऐसी स्थिति के बारे में है जिससे यह घटना अभिकथित हुई पर विचार करने के पश्चात अन्वेषण का आदेश कर सकेगा, यानी कि जो ऐसा लोक सेवक है जो पब्लिक सर्वेंट है वो ऐसे इवेंट के बारे में बता रहा है उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, मतलब ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर की बात करता है सेक्शन 176, यानी कि अन्वेषण के लिए प्रक्रिया क्या होगी।
सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर, यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है प्राप्त होने पर, या अन्यथा या संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर संदेह का कोई कारण है कि ऐसा जो है ऑफेंस किया गया है, जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है। 175 के तहत सशक्त है मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने के जो है कि उसे पावर किया गया है, उसके लिए वो सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा, यानी कि जो ऑफेंस किया गया है उसकी रिपोर्ट जो है उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है, यानी कि ऐसे मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट भेजा जाएगा जो कि ऐसे मैटर का कॉग्निजेंस ले सकता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा, यानी कि ऐसा पुलिस ऑफिसर या तो स्वयं जाएगा या फिर अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर का ना होगा, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है ऑथराइज किया गया व्यक्ति है वो उस निम्नतर व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। परंतु प्रोवाइजो में कहा गया है कि जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध, यानी कि जब कोई ऑफेंस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है, यानी कि जो है एक तरीके से जो एफआईआर की जा रही है उसमें जो है किसी व्यक्ति का नाम मेंशन है कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है और मामला जो है गंभीर प्रकार का नहीं, यानी कि ऑफेंडर का जो है नाम बताया गया है और उसमें ये मामले से पता चलता है, मतलब परिस्थितियों से पता चलता है कि मामला जो है वो गंभीर मामला नहीं है, तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने का पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। यानी कि बेसिकली ये बात करता है कि जहाँ पर कोई एफआईआर जो की गई है वो किसी जो अक्यूज पर्सन है उसका नाम बताकर किया गया है और वो मामला जो है गंभीर मामला नहीं है, तब फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को जो है इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए वह स्वयं जाए ये ज़रूरी नहीं होगा और सबॉर्डिनेट को भेजे ये भी ज़रूरी नहीं होगा। बट कहता है कि ख पॉइंट कहता है यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण ना करे, और यदि पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट रीज़न नहीं है कि मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए तो फिर ऐसे मामले का अन्वेषण भी नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट में ये कहा गया है कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना तो स्वयं जाएगा ना अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगा सबसे, और इसमें ख पॉइंट कहता है कि जब मामले से ऐसा पता चलता है कि सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है कोई तो फिर ऐसे मामले का जो है इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा। परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, यानी कि रेप के ऑफेंसेस के संबंध में पीड़ित का जो कथन है पीड़ित के निवास पर, यानी कि जो विक्टिम है विक्टिम का जो स्टेटमेंट है वो उसके निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नज़दीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। मतलब जब कोई ऐसा एफआईआर है जो कि रेप विक्टिम का है तो फिर वहाँ पर जो है उस जो पीड़ित है जो उसका निवास स्थान है वहाँ पर या जो भी उसका जो कोई नियरेस्ट प्लेस है जहाँ पर वो जो है कि सेफ महसूस करती है तो वहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ऐसा कथन जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों जिसके अंतर्गत मोबाइल फ़ोन भी है के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जा रहा है मतलब जो उसने बताया हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट तो हम मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, यहाँ पर पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इन्फॉर्मेशन जो है लिखी जा रही है तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में हो तो वो मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये कह रहा है सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है कि उपधारा फर्स्ट के पहले प्रंतु के खंड क और ख में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के, यानी कि जो उसमें कंडीशंस बता रखी हैं उसका पालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा, यानी कि जो डेली जो जनरल डायरी होती है वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि उसने जो है ऐसे जो अनुपालन थे जो रूल्स थे उसको पालन क्यों नहीं किया है। और उक्त प्रंतु के खंड ख में वर्णित दशा में अधिकारी सूचना को यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए भी तत्काल अधिसूचित करेगा, यानी कि
ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है तुरंत जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि किसी ऐसे अपराधी के जो 7 वर्ष या अधिक के दंडनीय बनाया गया है, यानी कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो 7 साल या उससे अधिक के लिए पनिशेबल बनाया गया है, के होने से संबंधित प्रत्येक इत्तला की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में 5 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाई किया जाए, अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेजेगा, यानी कि जो ऑफेंस का जो प्लेस है वहाँ पर भेजेगा, और मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनवाएगा। यानी कि ये सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जहाँ पर कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो कि 7 वर्ष तक का है या उससे अधिक के लिए पनिशेबल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 5 साल के अंदर जो है क्या करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि नोटिफाई किया गया है वो न्याय संबंधी जो दल होगा वहाँ पर जो है अपराध जहाँ पर वो ऑफेंस हुआ है वहाँ पर उसको भेजा जाएगा। जो न्याय संबंधी जो दल एक ग्रुप बनाया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो उसको जो है ऑफेंस का जो प्लेस होगा वहाँ पर भेजा जाएगा, और वो जो है उस प्लेस की मोबाइल फ़ोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा क्या करेगा, वो वीडियोग्राफी वहाँ पर बनाई जाएगी। परंतु प्रोवाइजो कहता है जहाँ ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि न्याय संबंधी जब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ राज्य सरकार जब तक उस मामले के संबंध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती है, यानी कि कोई सुविधा नहीं दी जा पा रही है तो वहाँ पर राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जाती है, तो अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकेगी। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यदि नहीं कर पा रही है तो कोई अदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ऐसी सुविधा को जो है कि उस उपयोग को जो है नोटिफाई कर सकेगी। सेक्शन 177 ये कहता है रिपोर्ट हाउस सबमिटेड, यानी कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। धारा 176 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यानी कि जो सेक्शन 176 के तहत जो मजिस्ट्रेट को जो भेजी जा रही है रिपोर्ट, वो यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसा डायरेक्शन देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है 176 के तहत, तो जो है कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है इसके माध्यम मतलब पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से, यानी कि पुलिस का जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे उसके माध्यम से ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे। यानी कि जिसे स्टेट गवर्नमेंट जो है कि स्पेशल ऑर्डर से जो है जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऐसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको नियुक्त करती है, ऐसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ही ऐसे मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है, यानी कि जो ऐसा सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वे ठीक समझे, यानी कि जो इस तरीके से जो सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स है वो ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्शन दे सकता है जैसा उसे ठीक लगे, और उस रिपोर्ट पर उस अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात, यानी कि जो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको लिखने के पश्चात उसे अविलंब यानी बिना देरी के मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। यानी कि मजिस्ट्रेट के पास कोई भी रिपोर्ट कौन भेजता है, तो मजिस्ट्रेट के पास कोई भी रिपोर्ट जो है जो 176 के तहत जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसकी जो है वो सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उसके द्वारा भेजी जाती है, और जो है कि जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा जो है नोटिफाई करे वैसे व्यक्ति द्वारा भेजी जाती है। सेक्शन 178 कहता है कि अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने की या प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी होती है उसको जो है उसकी क्या पावर है, ये बात करता है सेक्शन 178। मजिस्ट्रेट कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 176 के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 176 के अधीन जो है ऑर्डर दिया जा सकता है, और यदि वह ठीक समझे, कौन ठीक समझे, मजिस्ट्रेट ठीक समझे, तो वह इस संहिता में उल्लंघित रीति से मामलों की प्रारंभिक जांच करने के लिए, यानी कि जो मैनर बताया गया है उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है। ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है और उसे निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने अधीनस्थ या तो खुद कर सकता है या अपने जो सबऑर्डिनेट होगा किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।